दोस्तों मार्केट के लिए अगेन एक और बुरी खबर आ गई है और वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। आप कहोगे अभी तो खुला था यार, अभी एमओयू साइन हुआ था और अभी आप कह रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। वेल, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इजराइल इस एमओयू से खुश नहीं था क्योंकि ये जो एमओयू है ना, इसमें हिजबुल्लाह की कोई बात नहीं हुई थी। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, स्क्रीन पर एडिटर आपको भी दिखाएंगे भी, कि जो इजराइल है उसके 4 सोल्जर्स मारे गए, हिजबुल्लाह ने अटैक किया और 4 इजरायली सोल्जर्स की मौत हो गई। अब इजराइल जो है वो भी चुप बैठने वालों में नहीं है, उसने बदला लिया और उसने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। और क्योंकि लेबनान के ऊपर अटैक हुआ, 47 लोगों की मौत हो गई इस अटैक से। और ये जो अटैक हुआ ये एमओयू साइन होने के बाद हुआ। अब क्योंकि लोगों की मौत हुई, लेबनान पर अटैक हुआ, ईरान ने बोला ये एमओयू का वायलेशन है। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जो एमओयू के पॉइंटर्स थे उसमें सबसे पहले ये बात थी कि आप सीज फायर करेंगे, और दूसरा ही पॉइंटर था कि जो लेबनान है इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। बट क्योंकि लेबनान के ऊपर अटैक हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। आईआरजीसी ने, आप ये भी पोस्ट देखिए, आईआरजीसी ने क्लियरली बोला है वो किसी भी वेसल को पास नहीं होने देंगे। जो स्टार्टिंग में कुछ शिप्स निकल गई, बट ईरान ने क्लेम कर दिया है कि भाई अभी के लिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से फिर से वही चीज़ें होंगी कि ऑयल जो है नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, जो क्रूड ऑयल का भाव है वो ऊपर जा सकता है और स्टॉक मार्केट्स के लिए बुरी खबर है। अब देखो, ये जो बुरी खबर है, आप लोग इन्वेस्टेड भी हैं, बट आने वाला जो टाइम है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो दुखदाई होने वाला है। वो बोलते हैं ना कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुखदाई होने वाला इन द सेंस कि अभी मैं आपको मल्टीपल फैक्टर्स बताऊंगा। फेड शेयर क्या कह रही है, रेट हाइक हो सकते हैं, रेट कट हो सकते हैं, ट्रम्प इस वक्त क्या करेंगे, एल नीनो का खतरा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अब देखो, ट्रम्प ने जैसे ये एमओयू साइन हुआ था, उसने एक चीज़ बोली थी कि जो ईरान के लीडर्स हैं, अगर ये लोग ढंग से बिहेव नहीं करेंगे तो ये दोबारा से यूएस बॉम्ब कर सकता है ईरान को। देखो, मैंने आपको बताया था कि एमओयू साइन हो रहा है, ठीक है, बट ये जो वॉर है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली क्योंकि यूएस का ही फ़ायदा है। अब यूएस जो दूसरी चीज़ बोल रहा है ना, जब आप ये देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। अभी ट्रम्प ने 15 घंटे पहले ये पोस्ट डाला है अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कि देयर विल बी नो टोल्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छी बात है, कोई टोल्स नहीं होंगे 60 दिन तक, जब तक सीज फायर चल रहा है, ओके। और जब सीज फायर खत्म भी हो जाएगा तब भी कोई टोल्स नहीं होंगे, अनलेस अभी तो यहां तक अच्छा लग रहा था कि टोल्स नहीं होंगे, अनलेस वो टोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद नहीं लगाता। अगर ये डील कंप्लीट नहीं हुई तो भैया हम लगाएंगे। और अभी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, एंजल बनकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, भाई साहब जितना भी हमने पैसा लगाया ना उसका हम रिम्बर्समेंट लेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यार क्या हो गया ट्रम्प को? ट्रम्प एक तरफ बोल रहा है कि टोल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है टोल हो सकता है अगर वो टोल हम लगाएं। मतलब इसके दिमाग में ये चीज़ तो है कि भाई कल को यूएस अगर टोल लगा देगा तो गल्फ कंट्रीज़ की वोट लग जाएगी और हर कोई हमें पैसा देगा। ईरान यूएस के सामने तो कुछ नहीं बोल पाएगा। तो टोल अगर लेना ही है तो ईरान क्यों ले, हम लेंगे। अब आप देखो ये डील हो या ना हो, आप देखो यूएस को ना होने से ज़्यादा फायदा है। अगर डील नहीं होती तो टोल वो लेगा, तेल वो अपना बेचेगा, ईरान यूएस का कुछ उखाड़ नहीं सकता, बहुत दूर है यूएस। तो इस चक्कर में आप देखो ट्रम्प पूरी दादागिरी चला रहा है, बट ईरान को हल्के में नहीं ले सकते। अभी जो ईरान को ये टाइम मिला है ना, आपको क्या लगता है ईरान के अंदर लीडरशिप क्या कर रही होगी? वो और बड़े अटैक के लिए प्रिपेयर कर रही होगी। और अगर एक बार जो फ्रोजन फंड्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान के लीडर्स बोल रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। अगर एक बार फ्रोजन फंड्स रिलीज हो जाते हैं तो ईरान के पास बैकअप आ जाएगा, वो रशिया से फिर से हथियार लेगा और बड़ा अटैक प्लान कर सकता है। तो आसानी से तो ये वॉर नहीं रुकेगा, जो मुझे लगता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, एक ही वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये नए फेड चेयरमैन आए हैं, इनका नाम है केविन वार्श। इन्हें खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने अपॉइंट किया। डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे कि रेट कट हो।
और जो जेरोम पॉवेल थे उन्हें वो गालियां देते थे इसी चक्कर में कि वो रेट कट नहीं करता। लो भाई, केविन वार्श आया और उसने बोला मैं भी रेट कट नहीं करता। रेट कट नहीं करे और ऊपर से क्या बोला, आगे से कोई इजी सिग्नल भी नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है ना हर बार फेड आएगा, फेड की मीटिंग्स होंगी और पता लग जाएगा कि अगली बार हमें रेट कट करना है नहीं करना, हम नहीं बताएंगे। अब नहीं बताएंगे से वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी और बढ़ भी चुकी है दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो कोई अपडेट नहीं मिलेगा रेट डिस्कशन में और डिसीजंस के ऊपर। अब इन्फ्लेशन का टारगेट भाई साहब बात कर रहे हैं कि मैं 2% रखूंगा। इन्फ्लेशन 2% करने के लिए इन फ्यूचर रेट हाइक हो सकता है। अब इंटरेस्ट रेट हाइक होने से, लोन महंगा होने से स्टॉक मार्केट्स नीचे आ जाती हैं। और वैसे भी जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर ही तो खड़ी हुई है। तो यहाँ से टूटेगी तो जो जितना बड़ा होता है ना उतनी तेज़ी से गिरता है। ये बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, गिरेगी तो बहुत लोगों को दर्द होगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एल नीनो की। आपको एल नीनो अब ये कहाँ से आ गया? देखो, एल नीनो बेसिकली इस बार बताया जा रहा है कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है, मानसून बहुत कम होने वाला है। पिछली बार 1877 के अंदर जो एल नीनो आया था उसमें 50 मिलियन लोग मरे थे। उस टाइम पे भूखमरी हो गई थी, अकाल पड़ गया था। अभी हमारे पास खैर थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, बट अगर फसल कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। हमारा जो मॉनसून से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट है। इस बार अगर बारिश कम होगी तो खेती कम होगी, खेती कम होगी तो हमारा 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है, हमारी जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 सबसे हॉटेस्ट सिटीज़ हैं, सबसे गर्म शहर हैं, तो 100 में से आज की रेट में 97 इंडिया के हैं। 97 इंडिया के हैं। इतनी गर्मी ऑलरेडी पड़ रही है। आप तो एसी में बैठ के वीडियो देख रहे होगे, बट सोचो जो आदमी आज खेत में काम कर रहा है उसे दिख रहा है इम्पैक्ट। और जून में ये एल नीनो का असर शुरू हो चुका है। बेसिकली इस बार का जो एल नीनो है इसे कंपेयर तो 1877 के एल नीनो से किया जा रहा है, तो इम्पैक्ट तो बहुत बुरा होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, अपना इमरजेंसी फंड बनाने की ज़रूरत है। फाइनली FIIs तो सेल कर रहे हैं। जो FIIs है मान ही नहीं रहे, ये तो लगातार बेचे जा रहे हैं। आप देखो, फरवरी 6000 करोड़ का माल बेचा, मार्च में 1 लाख करोड़ का माल बेचा, अप्रैल में 54,000 करोड़ का माल बेचा, 32,000 करोड़, जून में 5,300 करोड़ ऑलरेडी बेच चुके हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, दैट इज FCNR। अब ये FCNR क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 30 सितंबर तक बोला है कि भाई आप अपनी मनचाही करेंसी के अंदर हमारे पास FD करा सकते हो। अब इससे एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया के पास 40 से 60 बिलियन डॉलर्स आएंगे। अब अगर इतना पैसा इंडिया के पास आता है तो ये इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है, प्लस ओवरऑल इंडिया की स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। अब आप कहोगे अभी तक तो आप सब कुछ गलत बोल रहे थे, अब आप अच्छा बोल रहे हो। यस, तो मिक्स्ड रिएक्शन रहेगा। ये FCNR में अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा आ गया तो मार्केट ऊपर जाती हुई भी दिख सकती है। ऑल्दो बाकी के सारे फैक्टर्स नेगेटिव है, एक और नेगेटिव फैक्टर बता देता हूँ। जो बैंक ऑफ जापान है उसने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। यस भैया, मैं पैदा हुआ था 1995 में। 1995 से अब जाकर जापान ने पहली बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। आप ये मान के चलो जापान में ऑलमोस्ट फ्री में पैसा मिल जाता था। अगर आप जापान के बैंक से लोन लेते 1 करोड़ का तो आपको 1 करोड़ रुपए ही देने थे, 1 करोड़ ये नहीं देने थे वापस। तो अब हुआ क्या, जापान ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप मेरे से लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो होता क्या था, लोग क्या करते थे, जापान से पैसा लेते थे, जापान के बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, इंटरेस्ट तो था ही नहीं ऑलमोस्ट, तो पैसा लोन पर लिया और बहुत ही कम जो उनको इंटरेस्ट लग रहा है वो पैसा लेकर उन्होंने बाहर की फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसे बोलते थे येन कैरी ट्रेड्स। तो येन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था। येन कैरी ट्रेड्स का मतलब था कि बैंक से येन लिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में उसे लगा दिया। तो जो लोग प्रॉफिट बनाते थे अब उनके प्रॉफिट स्क्वीज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और अगर ऐसा किया तो एकदम से लिक्विडिटी निकल जाएगी स्टॉक मार्केट से और ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव देखो होगा मार्केट के लिए, मैं भी समझ रहा हूँ, बट ऐसे में क्या आपको अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, आज मार्केट 24,000 पर है,
अगर मार्केट नीचे चली भी गई तो आप सस्ते में खरीद लोगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल तक मार्केट ने जाना ऊपर ही है। अब अगर मार्केट 30,000 चली जाएगी तो आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो नीचे के लिए 1000, 2000, 3000 पॉइंट मार्केट टूट सकती है, बट अगर ऊपर बढ़ी तो ऊपर की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। सो इसलिए अपनी SIP मत बंद करना। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आज ही जाके अपना अकाउंट खोल लीजिए। आपका अकाउंट एक तो फ्री में खुलेगा, दूसरी चीज आपका जब एक बार अकाउंट खुल जाएगा आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। यस, जिस एप्लीकेशन को मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उस एप्लीकेशन में आपको एक ऑफर दिखेगा। आपका अकाउंट जैसे एक्टिवेट हो जाएगा आपको 1500 रुपए मिलेंगे पर रेफरल। आपने अपने 2 दोस्तों को रिकमेंड कर दिया, आप 3000 रुपए कमा सकते हो। आपने 10 लोगों को रिकमेंड कर दिया, आप 15,000 रुपए कमा सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी भी वंस इन अ लाइफ टाइम है, क्योंकि जनरली इस एप्लीकेशन पे 500 रुपए पर रेफरल का मिलता है। अभी लिमिटेड टाइम पीरियड में 1500 रुपए पर रेफरल मिल रहा है। सो आप रेफर रन करके पैसे कमा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है एक फ्री डीमेट अकाउंट का। जब आपके पास डीमेट अकाउंट होगा आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फाइनली आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। जैसे इंडिया के अंदर हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, उसका नाम है निफ्टी। जो जापान का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है उसका नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखते हैं बट उन्हें टैक्सेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखना टैक्स। आप सिंपल टैक्स लिखोगे, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको टैक्सेशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो पाएं और उन्हें अभी तो पता लग जाए भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी के लिए बंद है, बट इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव रहेगा दोस्तों। सो बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।